नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है बुक्स टू रेफर फॉर जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर पोजीशन एट दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी। और ये दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के लिए वैकेंसीज हैं, पर एग्जाम डीएसएसपी के थ्रू हो रहा है। ये जो बुक्स टू रेफर मैं आपको वीडियो बना रही हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे है, क्योंकि इस साल अभी तक डीएसएसपी ने सिलेबस डिस्क्लोज नहीं किया है, बताया नहीं है। पर तब तक जब तक सिलेबस नहीं आता है, आपको एक स्ट्रैटेजी होना जरूरी है। इसलिए ये मैं बना रही हूँ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर। तो इसको बहुत ध्यान से देखिए पूरे वीडियो को, कि तब तक आप शुरुआत कर दीजिए तैयारी। क्योंकि अगर आप बैठे रहिएगा हाथ पर हाथ धरे हुए, और जब सिलेबस आएगा एग्जाम के 20 दिन पहले, तो 20 दिन में तो तैयारी होने से रही। ठीक है, तो अभी से तैयारी करिए इस बेसिस पे। पहले जो एग्जाम पैटर्न उन्होंने दिया है, किस तरह से एग्जाम होंगे, मैं उसको एक बार दोहरा दूं आपके लिए। टीयर 1 होगा, और टीयर 1 का पार्ट 1 होगा एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 2 घंटे का एग्जाम होगा, टोटल क्वेश्चन, टोटल मार्क्स और बुक्स टू रेफर। तो जनरल अवेयरनेस का एक सेक्शन होगा जो कि 20 नंबर का होगा, और 20 ही सवाल उसमें आएंगे। और एसएससी जीए जनरल अवेयरनेस के लिए कोई बुक जो होती है वो आप ले लीजिए, क्योंकि एसएससी का जो जनरल अवेयरनेस का लेवल होता है वो बहुत टफ नहीं होता है और बहुत ईजी भी नहीं होता है, तो वो आपके लिए काफी होगा। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, उसमें भी 20 क्वेश्चंस होंगे और वो 20 नंबर का होगा। और उसके लिए जो बुक होगा वो जनरल इंटेलिजेंस एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट बाय आरपीएच एडिटोरियल बोर्ड। ये मैंने ऑनलाइन अमेजोन से देखा है। यू कैन रेफर टू दिस बुक, इफ नॉट यू कैन रेफर टू एनी अदर बुक। ये एक सजेस्टिव बुक है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस की बहुत सारी बुक्स हो सकती हैं जो आपको अच्छी लगे ले सकते हैं, पर एक मैंने यहाँ पर सजेस्ट कर दी। तीसरा अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ्स होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20, टोटल मार्क्स 20। और इसके लिए एक बुक जो अमेजोन पे मुझे मिली, काफी फेमस है, गेटवे टू जनरल एप्टीट्यूड। तो ये बुक आप ले सकते हैं। इसके अलावा कोई और बुक आपको पसंद है तो वो भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यही बुक्स लें। यू कैन टेक एनी अदर बुक ऑफ योर चॉइस। फोर्थ नंबर, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। क्योंकि दिल्ली में जॉब्स हैं, तो दिल्ली एक हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, तो वहां पे हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट है, वो भी एग्जाम में आएगा, और उसके भी 20 क्वेश्चन होंगे और टोटल मार्क्स भी 20 होंगे। इसके लिए मैं कोई बुक रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जनरली जैसे मैं बिहार से हूँ, तो हमें हिंदी सीखने के लिए किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ती सकते हैं। 5, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन अगेन 20 क्वेश्चन फॉर 20 मार्क्स। और बुक होगी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन एसएससी टीयर 2 मॉडल पेपर्स बाय नीतू सिंह। नीतू मैम की बुक है, बहुत फेमस बुक होती है और बेस्ट सेलर है ये, तो इसको ले सकते हैं। इसके अलावा टीयर 1 पार्ट 2 एमसीक्यू सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होगा तो वो इन्वायरमेंटल साइंस का होगा, 100 मार्क्स, और इन्वायरमेंटल साइंस एंड सिविल इंजीनियरिंग का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। और टीयर 2 पार्ट 1 में सब्जेक्ट स्पेसिफिक एमसीक्यू होगा, तो टीयर 2 पार्ट 2 में भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक एमसीक्यू, टीयर 2 पार्ट 1 में भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक एमसीक्यू। और ये होगा 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 मार्क्स के होंगे। फिर टीयर 2 पार्ट 2 में इंग्लिश एमसीक्यू होगा 50 मार्क्स का। अब इन्वायरमेंटल साइंस की स्पेसिफिक बुक्स के बारे में बात करते हैं, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्पेसिफिक जो पेपर आने वाला है। तो उसमें इन्वायरमेंटल लॉ एक कॉमन टॉपिक है, उससे क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले, आगे भी आएंगे। बुक्स टू रेफर में इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट बाय पीडी शर्मा, चैप्टर 23 एंड 24। तो 23 और 24 जो चैप्टर है ना, उसमें इन्वायरमेंटल लॉ के बारे में दिया गया, उसको पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा माई शॉर्ट वीडियोज इन द प्लेलिस्ट इन्वायरमेंटल साइंसेज इन अ नटशेल, ये एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने 1 से 2 मिनट के वीडियोस बनाए हुए हैं सारे। उसमें इन्वायरमेंटल लॉ जितने भी कॉमन हैं जो एग्जाम्स में आते हैं, उनको मैंने जरूर डिस्कस किया है। और मैं एक बार आपको खोल के दिखा देती हूँ ये प्लेलिस्ट कैसी है। यहाँ पर है ये, इसमें इन्वायरमेंट साइंस से जुड़े सारे ही शॉर्ट वीडियोस हैं, और उसमें लॉज के बारे में भी मैंने काफी कुछ लिखा हुआ है, जैसे व्हाट आर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। ठीक है, ये एक लॉ के बारे में। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 ये है। इसके अलावा हैजरस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल्स 2016, मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बहुत कॉमन है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 एंड रूल्स 1982, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, ये भी इंपॉर्टेंट है। एजेंडा 21 इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 एज अमेंडेड 2002, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से कई सारे टॉपिक्स थे इन्वायरमेंटल साइंस के, स्पेशली लॉज के, जो मैंने इस प्लेलिस्ट में बनाए हैं, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा।
इसके अलावा एआईए के लिए बुक्स आपको चाहिए होगी, सूएज डिस्पोजल एंड एयर पोल्यूशन इंजीनियरिंग बाय एसके गर्ग, और उसमें चैप्टर 21 और 22 एआईए के लिए डेडिकेटेड है, तो उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। साथ में इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट बाय पीडी शर्मा चैप्टर 22। ठीक है, बुक्स और चैप्टर दोनों में बता रही हूँ कहाँ से कितना पढ़ना है। पूरी किताब चाटने लगने से कोई फायदा नहीं होता, उतना एग्जाम का सिलेबस नहीं होता है और उतना पढ़ना संभव भी नहीं होता है। इसलिए मैं आपको एकदम स्पेसिफिकली बता रही हूँ कि कितना पढ़ना है फिलहाल। बाद में जब सिलेबस आएगा तो मैं और बताऊंगी। वीडियोस ऑन ईआईए इन माय प्लेलिस्ट डिटेल लेक्चर्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस लेक्चर्स 37 to 30। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में ईआईए पे जो लेक्चर जो है मैंने शॉर्ट वीडियोस बनाए हैं। इसके अलावा डिटेल लेक्चर्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस, उसमें मैंने लेक्चर 27 to 30 तक पूरा ईआईए के ऊपर है, तो वो भी मैं एक बार आपको खोल के दिखा देती हूँ वो प्लेलिस्ट, क्योंकि आपको जरूरी है ये जानना। तो ये मेरा प्लेलिस्ट है डिटेल लेक्चर्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस, ये मैंने लेटेस्ट वीडियो बनाया था तो उसके बारे में है। बाकी ये सभी है। और जो ईआईए के बारे में है वो है यहाँ पर देखिए, लेक्चर 30 है व्हाट हैपेंस पोस्ट अप्रेजल इन द ईआईए प्रोसेस, लेक्चर 29 स्टेजेस ऑफ ईआईए पर ईआईए नोटिफिकेशन 2006, लेक्चर 28 हिस्ट्री ऑफ ईआईए, लेक्चर 27 इंट्रोडक्शन टू ईआईए। तो ये सब 27 से लेके 30 तक पूरा मैंने ईआईए का हर एस्पेक्ट कवर किया हुआ है। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ ईआईए एंड पर नोटिफिकेशन 2006, डिफरेंस बिटवीन ईएसी एंड आईएए क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, एनवायरमेंट मॉनिटरिंग प्लान, डिफरेंस बिटवीन ईआईए एंड ईआईएस। इसके अलावा ओजोन लेयर डिप्लेशन पे क्वेश्चंस आते हैं, इकोलॉजी एनवायरमेंट बाय पीडी शर्मा, चैप्टर 12 पेज 275 to 276, ये इंपॉर्टेंट होगा। और चैप्टर 17 पेज 486 to 492, तो एग्जैक्ट पेज नंबर मैं आपको बता रही हूँ जहां पे आपको ये मिलेगा। इसके अलावा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बाय अनिल एंड अर्नब कुमार डे, चैप्टर 2 पेज 25-26 एंड पेज 49 to 50, ये आप देख लीजिएगा। इसमें ओजोन लेयर डिप्लेशन की बात की गई है इस बुक में, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, ये एक टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चंस आते हैं इससे। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट बाय पीडी शर्मा, चैप्टर 17, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बाय अनिल कुमार डे एंड अर्नब कुमार डे, चैप्टर 2 पेज 31 to 50, इतना आपको पढ़ना है इस टॉपिक के लिए। इसके अलावा शॉर्ट वीडियोस इन द प्लेलिस्ट एनवायरमेंटल साइंसेस इन अ नटशेल, उसमें भी ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ये प्लेलिस्ट मैं आपको अभी खोल के दिखा चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस है और बुक्स टू रेफर चैप्टर 1 ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी बाय पीडी शर्मा, और उसके अलावा चैप्टर 1 ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बाय अनिल कुमार डे एंड अर्नब कुमार डे, मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है, ऑथर का नाम नहीं लिखा। और यूजफुल वीडियोस होंगे, वीडियोस इन माय प्लेलिस्ट डिटेल्ड लेक्चर्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस, लेक्चर्स 1 to 17, और उसमें 12 को माइनस कर दीजिएगा, लेक्चर 12 नहीं, तो लेक्चर 1 से लेके 11, फिर 13 से लेके 17 तक। और मैं प्लेलिस्ट आपको फिर से एक बार खोल के दिखा देती हूँ, जो ओल्डेस्ट वीडियोस हैं। देखिए लेक्चर 1 ये सब बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस मैंने कवर किया। लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंट, लेक्चर 2 में एटमॉस्फेयर है, 3 में भी एटमॉस्फेयर है, फिर अर्थ सर्फेस के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, ये सभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे और भी चीजें हैं, तो ये लेक्चर 1 से लेके और 17 तक आपको पढ़ना है उसके लिए। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंट साइंस के लिए। आगे बायोडाइवर्सिटी है, इकोलॉजी एनवायरमेंट बाय पीटी शर्मा, चैप्टर 20 पढ़ना है आपको। इसके अलावा एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एयर वाटर एंड नॉइज, उसके लिए जो बुक आपको पढ़नी है, इकोलॉजी एनवायरमेंट बाय पीटी शर्मा, चैप्टर्स 12 to 16 एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बाय अनिल कुमार डे एंड अर्नब कुमार डे, चैप्टर्स 9 to 12। इसके अलावा एक तीसरी बुक, सूएज डिस्पोजल एंड एयर पोल्यूशन इंजीनियरिंग बाय एसके गर्ग, चैप्टर्स 18 to 20, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही बुक्स इंपॉर्टेंट है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी में काम आएगा, तो आप जरूर रखिए। तो ये तीनों बुक्स इंपॉर्टेंट है। और मेरे जो वीडियोस हैं डिटेल लेक्चर्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस में, लेक्चर्स 11 to 26, उसमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एयर वाटर नॉइज, इन सब की बात कही गई है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। मैंने अभी आपको प्लेलिस्ट दिखाई थी, उसी में लेक्चर्स 11 to 26, उससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन की तैयारी आपकी पूरी हो जाएगी। अगला है वाटर कंजर्वेशन, उसके लिए पढ़ना है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट बाय पीडी शर्मा, चैप्टर 18। फिर है ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट एंड अदर हैजरस वेस्ट, और उसके लिए आपको पढ़ना है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट बाय पीडी शर्मा, चैप्टर 14, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बाय अनिल कुमार डे एंड अर्नब कुमार डे, चैप्टर 13, एंड सूएज डिस्पोजल एंड एयर पोल्यूशन इंजीनियरिंग बाय एसके गर्ग, चैप्टर्स 14 and 15। तो इतना आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, उसके लिए पढ़ना है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बाय अनिल कुमार डे एंड अर्नब कुमार डे, चैप्टर 15,
फिर इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट में पीडी शर्मा, चैप्टर 21। फिर इकोसिस्टम्स एंड इकोलॉजी, उसके लिए पढ़ना है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट में पीडी शर्मा, चैप्टर्स 5 to 10। उसमें काफी कुछ है इसका। इसके अलावा शॉर्ट वीडियोस इन द प्लेलिस्ट एनवायरमेंटल साइंसेस इन अ नटशेल, तो ये प्लेलिस्ट मैंने आपको दिखाई थी अभी। उसमें भी इकोलॉजी, इकोसिस्टम्स और इकोलॉजी में बहुत यूजफुल वीडियोस हैं जो काफी पॉपुलर हैं। आगे रिन्यूएबल एनर्जी, उसके लिए पढ़ना है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बाय अनिल कुमार डे एंड अर्नब कुमार डे, चैप्टर 15। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट में पीडी शर्मा, चैप्टर 21। तो चैप्टर वाइज मैं आपको बता दूंगी किस बुक से आपको कितना पढ़ना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके लिए पढ़ना है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट बाय पीडी शर्मा, चैप्टर 11 और डिटेल लेक्चर्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस, लेक्चर 1। तो मेरा जो पहला ही लेक्चर था ना वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे था, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो मेरे फर्स्ट लेक्चर में आपको वो आंसर मिल जाएगा। जैसे में एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट लेक्चर, क्योंकि मैंने पहला लेक्चर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ही बनाया था, जो कि एकदम बर्निंग टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल साइंस एंड डेफिनेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसमें आपको अभी मैं लेक्चर सुनाने लगूंगी तो फालतू में 6 मिनट और लग जाएंगे, तो मैं सुना नहीं रही हूँ, पर ये जरूर देखिए। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक का हर एस्पेक्ट कवर्ड है 6 मिनट के अंदर। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, यू कैन बोथ वॉच इट। ठीक है, तो इन्वायरमेंट की बात मैंने डिस्कस कर दी। मैंने जेनरिक जो जनरल पेपर है उसके बारे में बुक्स बता दी। पर क्वेश्चंस सिविल इंजीनियरिंग से भी आएंगे। मेजॉरिटी क्वेश्चंस इन्वायरमेंट से होंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर के लिए, बट सिविल इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चंस आएंगे। और उसके लिए एक बुक जो मैं सजेस्ट करी, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग बाय एस के गर्ग फॉर टॉपिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। आप कोई और बुक भी ले सकते हैं। इफ यू नो एनी बेटर बुक, प्लीज गो अहेड एंड टेक इट। आई एम जस्ट सजेस्टिंग दिस बुक, आई एम नॉट रिकमेंडिंग इट। सो आई एम जस्ट सजेस्टिंग, इफ यू डोंट नो एनी बुक you can take this book. Other than that, please refer to any book of your choice. आज के लिए इतना ही। If you have any doubts, please let me know in the comments below. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. And if you like this video, please share it with at least 3 friends or WhatsApp groups as Guru Dakshina. Jai Hind.